क्लास फोर्थ के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के हमारे साइंस क्लास में, ईवीएस क्लास में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक कंटिन्यूशन है, जो पिछले हमने पिछले एक दो क्लास में पढ़ा था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में उसकी कंटिन्यूशन है, उसी को आगे हम बढ़ाकर पढ़ रहे हैं। तो पेज नंबर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ओपन कीजिए अपनी अपनी जो ईवीएस बुक है आपकी, उसको पेज नंबर 49 पर खोलिए, अपने सामने रखिए। तो चलिए मैं दिखाना चाहूँगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हमने बहुत सारी बातें की पिछले दो दो तीन क्लास में। तो हमने फिर लास्ट में हमने जाना था कि ये पानी जो होता है इसे आप जो लास्ट तो ऐसी फिक्र कि ये गंदा होता है। जैसे सबसे इसमें हमने, अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये पानी जो है रेन वाटर, सॉरी, ये जो बारिश का पानी होता है वो सबसे साफ़ होना चाहिए, लेकिन वो भी फिर साफ़ नहीं रहता, वो प्योर नहीं रहता, क्योंकि उसमें भी जो जो एयर के साथ जो गंदगी मिक्स होती है हुई होती है, जैसे धुआं होता है और बहुत सारी गंदगियाँ जो है, या मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस होते हैं, गंदे गैसेस, जिनमें जो जो जहरीले भी हो सकते हैं, खास करके धुएं की शक्ल में। जैसे गाड़ियों में से इतना सारा धुआं निकलता है, वो सारी चीज़ें फिर जब रेन वाटर नीचे आता है, बादलों से नीचे जब बारिश आती है, उस बारिश के पानी के साथ वो मिल जाती है वो सारी गंदगियाँ, तो फिर इम्प्योर हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है जब वो ग्राउंड पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, वो बारिश जब गिरती है ज़मीन पर, तो उसके बाद जो है उसमें वो मिट्टी, वो मड जिसको हम बोलते हैं, वो कीचड़ विचड़ मिल जाती है, तथ रब गसन पतराल, वही पानी फिर जब नदियों में, रिवर, स्ट्रीम्स में जाता है, तो वो फिर पीने के लायक या पीने के काबिल नहीं होता है, वो गंदा पानी होता है। क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा वी आर कंसर्नड अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर हेयर। यहाँ हमें पानी तो मिलता है, लेकिन पीने वाला पानी के हम उसके बारे में ज़्यादा हम कंसर्न है, यहाँ उसी पर फोकस है, हमें पीने वाला पानी कहाँ मिले, कैसे मिलेगा। तो यहाँ जो है आज का टॉपिक, यहाँ लिखा है अंडरग्राउंड, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, अगर आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर, ये ज़्यादा तेज़ नहीं लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है। अंडरग्राउंड वाटर मे बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। अब हम किसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम पीने का पानी फिर कहाँ से लाएं। तो यहाँ अब बात आ गई अंडरग्राउंड वाटर की, मतलब वो पानी जो ज़मीन के नीचे होता है। आपने देखा होगा आज तक बहुत बार, चूँकि आप छोटे हैं अभी, तो फिर भी मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम बहुत जगह, अगर आप जहाँ आप रहते हैं, अगर आप आसपास देखेंगे, आसपास के घरों के आंगन में जो होते हैं उनमें एक हैंड पंप होता है। तो उस हैंड पंप से हम क्या करते हैं, हम अक्सर उसमें से जब हम पंपिंग करते हैं उसको, तो उसमें से पानी निकलता है। तो उसका मतलब हम पंप लगाते हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन को छेद बना के, एक गहरा छेद बनाते हैं, उसमें होल करते हैं, या तो कशिश पर जोत चुवान सुशेष कारण तक। तो फिर उसकी वजह, उसके ज़रिए हम, उसकी हेल्प से, उसके ज़रिए हम ज़मीन के नीचे से पानी लाते हैं, पानी खींच के ऊपर लाते हैं। इसका मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि तकरीबन हर घर के आंगन में एक जो होता है, एक इसको बोलते हैं हैंड पंप होता है, या जिसको हम ट्यूबवेल भी बोलते बोलते हैं। वो ज़मीन के नीचे से पानी खींच के लाता है। फिर जब हम उसको पंपिंग करते हैं, या कभी हम उसमें एक मोटर भी बिठा देते हैं, मोटर लगा देते हैं पानी का, वो फिर पाइप डालती है नीचे तक, छोटी सी पाइप, एक बड़ी पाइप के बीच में से एक छोटी सी पाइप हम घुसाते हैं। तो वो पाइप के ज़रिए वो मोटर जो है सक करता है पानी को, फिर उसको खींचता है, तो वही पानी हमारे घरों में आता है। ये तो हम अक्सर घरों की कहानी है। तो उसके अलावा अगर आपको आप बाहर से आता है कभी, वो वाटर सप्लाई होती है, जो पाइप होती है, जो पूरे गांव या शहर के बीच में से होती है, उस पाइप में से पानी चलता है दिन भर, या दिन में 2 बार 3 बार पानी आता है। तो वो पानी भी ऐसे पाइप में से नहीं आता कहीं से, ऐसे पाइप कोई सोर्स नहीं होता, पाइप से ही पानी आएगा। अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे वो पाइप कहाँ से आते हैं, वो एक जगह एक होता है वाटर की, एक जो है वाटर का एक रिजर्वायर होता है, जहाँ मतलब बहुत बड़ी टंकी होती है आपके, हो सकता है आपके आसपास हो, आपके गांव में दो गांव, 3 गांव छोड़ के एक बहुत बड़ी पानी की एक टंकी होती है, ओवरहेड टैंक होती है, बहुत बड़ी टंकी पानी की। तो उस टंकी में पानी चढ़ाया जाता है, लेकिन वो पानी फिर अगर हम देखें वो कहाँ से आता है, वो फिर से ज़मीन से आता है। एक बहुत गहरा कुआं खोदा जाता है, बहुत बड़ा ट्यूब, बहुत गहरा,
जो इसको बोलते हैं ट्यूबवेल, उसमें ज़मीन में पाइप बहुत सारे 100, 200, 300 फीट नीचे गहराई तक खोदा जाता है, गाड़ियों की वजह ये मदद से, मशीन की मदद से खोदा जाता है। तो नीचे से 200-300 फुट ज़मीन के नीचे जाते हैं, तो वहाँ से फिर ऊपर मोटर लगा के फिर पानी खींचा जाता है। तो तब भी वो जो आपके घरों में पानी आता है पाइप्स में, तो वो पानी भी असल में दरअसल हम ज़मीन के नीचे से हम खींच के लाते हैं मोटरों के ज़रिए। तो उसको हम अंडरग्राउंड पानी बोलते हैं। दरअसल क्या बात है कि बहुत सारा पानी ये जो ऊपर चलता है, जो ऐसे इतनी सारी बारिश होती है, नदियों का पानी होता है, ये सारा पानी जो नीचे नहीं जाता है, ये सारा पानी नदियों, नालों और ये दरियाओं में नहीं चला जाता है। बहुत सारा इसमें से पानी जो होता है वो मिट्टी चूस लेती है अंदर। वारिया आब युस छु, वारिया रुदवोन युस छु पेवन, यह छु ज़मीनस मंज यह श्रपन, तो मेज छ चवन, यह छु वारिया बोन वसन। तो उसकी वजह से ज़मीन के नीचे हमेशा पानी रहता है। तथ आबस वन ज़मीनस तल अंडरग्राउंड वाटर, उसी को हम बोलते हैं। तथ वन अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से पाइप लागान, यथ हैंड पंप लागान, यथ वाटर पंप वन, या कभी कभार हम एक कुआं भी खोदते हैं, वेल। कुछ साथ क्यूर ते आंगन मज खनन, तथ पाइप त्रावन पे डायरेक्ट क्या, तथ खनन। तो उसके बाद वो बहुत सारे गाँव में एक गहरा कुआं होता है, तथ आब तल नीर, पत् रज से त्रावन बाल्टी, बाल्टी से खाड़ना आब। तो वो भी अंडरग्राउंड वाटर है सब। तो ज़्यादातर जो भी हम पानी पीते हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड पानी ही होता है। तो यहाँ हमें पीने का जो पीने के लिए जो पानी चाहे उसका सबब हो गया। तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम थोड़ा हो रहा है कि कहाँ से अब मिलेगा ये। तो अब क्या यहाँ लिखा है ये मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली प्योर बिकॉज impurities are filtered out when it passes through the various layers of the earth। ये अंडरग्राउंड पानी अब साफ क्यों होता है? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब बारिश गिरती है बहुत सारा पानी जो है ज़मीन चूस लेती है, या ज़मीन के नीचे सीपिंग हो जाती है, ज़मीन के नीचे से वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ज़मीन ये जो अर्थ होती है, ये जो ऊपर वाली जो तह होती है ये ज़मीन के ऊपर, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, मिट्टी, मिट्टी के बीच में से वो असल में जाती है। तो मुख्तलिफ जो इसके तह होते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल मिट्टी के, उसमें से जा के वो जितनी भी गंदगी उसमें होती है वो बीच में रुक जाती है। तो पानी सीधे साफ नीचे चला जाता है, वो फिल्टर होता है। मेच मज ये आब वसान ज़मीनस पे पेवन, पे मेच मज श्रपन श्रपन श्रपन, यह आब वसान बोन, यह सारी गंदगी वत त्रावन, और ये नीचे से निकलता है साफ। बोन ये वारिया वसान वहाँ साफ होके जमा होता है। तो नीचे जमा होता है साफ होके, इसकी बहुत सारी जो गंदगी होती है वो ऊपर ही रहती है, सच मेच मज पे रोजान, या ज़मीन के पेटमिस हिस्सस मज रोजान। तो वो फिल्टर आउट हो जाती है व्हेन इट पासेस थ्रू, जब भी बहुत सारी लेयर्स तह होती है ना अर्थ की या मिट्टी की, उसके बीच में से जाता है। इसके बाद यहाँ मैं दिखाऊंगा, इट में कंटेन डिजॉल्व्ड साल्ट्स। हाँ, अब ये पानी जो नीचे जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये बहुत हद तक साफ होता है। बड़ी बड़ी जो गंदगी जो दिखती है वो सब खत्म हो जाती है इसमें, वो रुक जाती है ऊपर, पानी नीचे चला जाता है। अगर आप देखेंगे फिल्टर, ये हो गया फिल्ट्रेशन, ये हो गई फिल्ट्रेशन पानी की, पानी साफ हो गया। तो ये तरीका अगर आप चाहें आप खुद भी कर सकते हैं। आप रेत सेख छना आसन कुन साथ, आप रेत के ऊपर से पानी डालिए, रेत या सेख कुन था कुन दज पे या किसी कपड़े पर रखे आप, थोड़ी सी रेत बिछाए, उसके ऊपर थोड़ा पानी मारे आप, तो नीचे जो पानी निकल सकता है, हो सकता है वो बहुत हद तक साफ निकले, क्योंकि वो रेत में या बजरी होती है कभी, उसमें उसकी गंदगी रुक जाए तो नीचे से पानी साफ निकलता है फिर। तो चलिए हम ये इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो पानी नीचे हम बोलते हैं, कहते हैं कि वो साफ़ हो गया, फिल्ट्रेशन उसकी हो गई, इसके बावजूद उसमें कुछ चीज़ें रहती है जिनको हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड साल्ट्स। कुछ ख़ास मैदनियात, कुछ मिनरल्स उसके साथ रहते हैं, वो डिज़ोल्व्ड होती है, मतलब वो पानी के साथ इतनी मिल जाती है कि वो दिखती नहीं है, वो ऐसे दिखती नहीं है। और उनको साफ़ करने के लिए कोई मतलब रोकने का तरीका भी इतना आसान नहीं है, उनको इतना आसानी से रोक नहीं सकते हम, या मिट्टी उनको रोक नहीं सकती। तो वो उनके साथ रहती है वो चीज़ें कुछ, जिनको हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड सॉल्ट। डिज़ोल्व्ड हो गए जो दिखेंगे नहीं, जो किसी के साथ, जैसे मैंने बोला पानी में अगर हम नमक डालेंगे फिर उसको घोलेंगे ऐसे, तो 1 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद वो नमक जो है गायब हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे वो गया कहाँ, वो पानी के बीच में होता है लेकिन दिखता नहीं, उसको बोलते हैं डिज़ोल्व्ड। इसके बरकस अगर ऐसा कुछ सा सेख त्राओ या लस फैल त्राओ था आपस में, तो वो दूर से दिखती है, और कुछ देर के बाद 1 2 3 घंटे के बाद हो सकता है कि सर लस
6 सर इस 5 मिनट बाद वो सीधे हम देखेंगे वो नीचे बॉटम में बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। सचासन चकिस मत बैठ, लेकिन जो नमक है पानी के बीच में से चला गया, जो पानी में पूरा मिल गया, उसमें डिज़ोल्व हो गया, वो उसके साथ वो तो दिखेगा भी नहीं और ना नीचे बैठेगा, सेटल भी नहीं होगा। तो जो चीज़ मिल जाती है किसी जैसे कोई सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है और कोई चीज़ है, पानी है, तो उसमें अगर वो चीज़ मिल गई, दिखेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं डिज़ोल्व्ड। तो यहाँ डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स कुछ होते हैं पानी के अंदर। फिर भी वी गेट दिस वाटर थ्रू हैंड पंप्स एंड बाय डिगिंग वेल। जैसा कि मैंने बोला, ये ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर फिर हम कैसे निकालते हैं? हम हैंड पंप लगाते हैं, या कभी कभार हम बड़े वो जो उसको हम बोलते हैं वेल, कुएँ हम खोदते हैं कभी कीर से इसके साथ खाना काढ़ना आपने अपनी ज़मीन में। उसके बाद द प्योरिटी ऑफ द हैंड पंप, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी, देखिए द प्योरिटी ऑफ द हैंड पंप वाटर एंड वेल वाटर डिपेंड्स। अब जो हमने कुआँ खोदा या हैंड पंप बनाया, डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ। अब उसमें भी होता है, कभी हमें अच्छा पानी मिलता है, कभी गंदा पानी मिलता है, उसमें भी फ़र्क होती है, उसमें भी डिफरेंस होती है। तो अब कहाँ मिलेगा हमें, अगर हमें हैंड पंप बनाना है या कुआँ खोदना है? तो ये कह रहा है कि जितना हम नीचे जाएंगे ज़मीन की, यूँ तो सोन क्यूर खनो, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो जो नीचे वाला पानी होगा वो ज़्यादा साफ होगा। तो बात खत्म। उसके आगे, शैलो हैंड पंप्स एंड शैलो वेल्स आर ऑफन पोल्यूटेड विद सीवेज वाटर। अगर हमने जो कभी कुआं हम खोदते हैं या हैंड पंप बनाते हैं, अगर हमने उसको गहराई से नहीं खोदा, अगर ज़्यादा गहरा नहीं खोदा, अगर ने ज़्यादा सोन खोन सो, अगर सो पेठे लोग द्राव पेठे आब तस लोग सु आब दपो यह लगे चानस, वो पानी साफ़ नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, जितना हम नीचे जाएंगे पानी साफ़ मिलेगा। तो ऊपरी जो होता है, जिसको हम शैलो बोलते हैं, शैलो हैंड पंप या शैलो वेल, जो ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इस पिठी है, इसमें सोनास किया, तो उसमें पानी जो होता है वो गंदा होता है। उसमें हो सकता है कि जैसे हमारी बस्तियों में, जैसे महलों में अशासन, अक्सर अगर आप टाउन में जाएंगे, वहाँ जो होता है वो सीवेज तचासन तुम नायलन मज पकन, अंदर से ही होता है ना, अंडरग्राउंड पाइप्स होती है, वहाँ गंदगी होती है। वो सब गंदगी इस जो जो ज़्यादा हमने गहरा नहीं खोदा होगा ये हैंड पंप या वेल, तो इसी के पानी से वो के साथ वो मिल सकती है। तो हो सकता है वो गंदे पानी में वो सारी गंदगी आ सकती है। तो उसके बाद, समटाइम्स वेस्ट मैटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉल इनटू द वेल वाटर एंड मेक्स इट डर्टी। तो कभी ज़मीन के ऊपर कोई गंदगी होगी, कुछ साथ आंगन में वारिया गंद चीज़ है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है, बहुत सारी गंदी चीज़ें रखी होती है। वेस्ट मैटर होता है, जैसे घरों का जो होता है वेस्ट मैटर, मतलब जो सब्जियां वब्जियाँ पकाते हैं, उसके बाद जो छिलके विलके जो बचा कुचा लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो छोट वोट चासन, वो कहीं पर जमा किया हमने, वो गंदगी है वहाँ पर जमा। तो उस गंदगी के ऊपर अगर पानी गिर गया या बारिश आ गई, तो वो पानी नीचे वही गंदगी लेके उस वेल या उस हैंडपम्प के साथ मिल जा सकती है, तो वो पानी हमें गंदा मिल सकता है। तो वाटर ऑफ deep hand pumps and deep wells may contain impurities that are present in the surrounding soil। तो कभी ऐसा भी होता है जब हम डीप हो गया गहरा, और शैलो इसका अपोजिट है। अगर हम गहरा हैंड पंप खोदेंगे या वेल खोदेंगे, उसके बावजूद भी उसमें भी हो सकती है कभी कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, कुछ गंदगियाँ हो सकती है। तो वो वहाँ की जो ज़मीन की जो बनावट है, वो ज़मीन के अंदर ही, वो मिट्टी के अंदर ही कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। वो ऊपर से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से आ गई, ऊपर वाली तह से आ गई, ऊपर वाली सरफेस से आ गई, वो ज़मीन के अंदर ही कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, वो वहाँ से निकलती है। तो कभी कभार बहुत अगर इसको साथ सनरस वारिया सोन तिखानो का क्यों हो, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हमें साफ़ पानी मिले, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, गंदगी हो सकती है। वो वहाँ की लोकल जिस तक सैंड्रस मत ज़मीन से मिल्स, उसी से वहीं से वो गंदगी आ सकती है। तो उसके बाद, ड्रिंकिंग वाटर, वही कैनॉट गेट प्योर वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज बट। अच्छा, अब ये नेचुरल सोर्स से हमें पता चला, जो भी जैसे दरिया है, नदी है, ये हैंड पंप है, वेल्स है, जहाँ पर भी, जहाँ से भी हमने पानी अब निकाला या मिला हमें हमें हम अब समझ रहे हैं कि ये सारा पानी जो नेचुरल सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स से मिलता है, ये पूरा साफ पानी जो होता है साफ नहीं होता, पीने के काबिल पूरा नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, बट द इम्प्योरिटीज मिक्सड विद वाटर और नॉट बट ऑल द इम्प्योरिटीज। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि जो पानी के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ को हम
आम जबान में गंदगी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर गंदगी, हर इम्प्योरिटी, जो पानी तो पानी ही होना चाहिए, पानी के साथ और कुछ चीज़, कोई चीज़ मिली नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं खाली वाटर, प्योर वाटर। लेकिन कुछ चीज़ें होती है पानी के साथ मिली हुई, कह चीज़ तोते आबस रल यम जन नुकसान वातनायन क्या, वो हमारे, उनको हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, कुछ गंदगी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, तमो सह नुकसान वातान। एंड इन फैक्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी नेसेसरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पानी में होना ज़रूरी है, वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप पानी से सारी चीज़ें निकाल देंगे, वो पानी पीने के काबिल नहीं होता है, वो अच्छा पानी नहीं होता है। कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ मैदनियात, कुछ मिनरल्स होते हैं जो पानी के अंदर होने चाहिए, तो सारा फिल्टर करना भी ठीक नहीं है फिर। येट इम्प्योर, येट यहाँ पर है, येट इम्प्योर वाटर कंटेन्स मैनी डेंजरस। हाँ, ऐसा भी है कि जो नासाफ या जो साफ नहीं होगा पानी, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो डेंजरस होती है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। सच वाटर स्प्रेड एज डिजीज़, वो गंदे पानी से फिर बीमारियाँ फैलती है। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर। तो इसीलिए हमें पीने से पहले हमें पानी को प्यूरीफाई करना चाहिए, उसको साफ करने की ज़रूरत है। प्योरीफाई वाटर बिफोर यूज़, तो पीने से पहले उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है। इसका मतलब कुछ अभी भी चीज़ें जो जो कि शायद दिखे नहीं, मतलब कई चीज़ ऐसे ना आपस में अति बट स्टिल दैट डज नॉट मीन दिस वाटर इज दैट इट इज़ प्योर और इट इज़ सेफ टू फॉर ड्रिंकिंग। ये फुल्ली सेफ है, ज़रूरी नहीं कि पूरी चीज़ सेफ पर। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पीने का पानी होता है। फिर हम इतनी बातें तो हमने कर ली, इतना तो हमें अब पता चला कि ये पानी साफ वैसे भी नहीं होता, नीचे ज़मीन के नीचे भी साफ नहीं होता। अब फिर पानी, किस पानी को हम ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे या सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए जो है पीने के काबिल पानी किसको हम कहें, फिर हम किस पानी को साफ कहें जो पीने के लायक होता है। ऐसी कौन सी खसूसियात है, कम चीज़ तम कम कमन चीज़न हूँ ख्याल थवन ये पता लगे आब चेन लायक। तो चेन आबस कम खसूसियात, उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के क्या खसूसियात होने चाहिए। तो इसका पहला जो है गॉड नंबर 1 जो हमें याद रखना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, ये देखिए, इट शुड बी कलरलेस। नंबर 1 प्रायोरिटी या द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू, जो पहली चीज़ हमें देखनी है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये पानी का कोई रंग ना हो। अच्छी गोडनिक चीज़ वुचन आबस गस न रंग आसन क्या, अगर पानी का कोई रंग है तो इसका मतलब वो गंदा है। नंबर 2, तो ये प्योर वाटर की निशानी है, ये साफ आबश निशानी। उसके बाद इट शुड बी, दूसरा पॉइंट, इट शुड बी ऑर्डरलेस विदाउट एनी स्मेल। एक तो है कलर भी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। ऑर्डरलेस हो गया बगैर स्मेल के, बगैर कोई इसमें खुशबू आ रही हो या बदबू आ रही हो, इसमें कोई ना खुशबू ना कोई बदबू आनी चाहिए। अगर कहीं मुशुक आसन आबस, न गस रंग, सह चन लायक ठीक, तो न गस मुशुक। तो ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद द थर्ड थिंग इज, चले आगे बढ़ते, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। देखिए, ये होना चाहिए फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड, कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको कहा कि दिखती जो है कि इम्प्योरिटीज़ क्या गंदगी अथी न, चाहे लस गड़द, वो चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसके बाद और एक जो है, इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और एक चीज़ का ख्याल हमें, वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस वाटर दैट वी आर गोइंग टू ड्रिंक, जो हम पानी पीने जा रहे हैं, उसमें कोई जर्म्स, कीड़े नहीं होने चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। तो बैक्टीरिया, तो कीड़े तो बड़े भी होते हैं जो आंखों से नेकड आई से दैट वी कैन सी, तो उनको हम कीड़े बोल सकते हैं, जर्म्स। लेकिन बैक्टीरिया आँख से नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आँख नेकड आई से हम देख नहीं सकते। तो इसका और एक पॉइंट, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि पानी पीने के काबिल है। उसके अलावा इट शुड दला, यहाँ पर और एक है, इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड गैसेज एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
पानी में जो हम पीते हैं। उसके बाद और एक जो पॉइंट है, इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट, जो कि मैंने पहले ही कहा, कुछ सॉल्ट्स होने चाहिए डिजॉल्व, जो दिखे ना, जो पानी के साथ घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं पूरे, दैट मेक वाटर हेल्दी एंड गिव अस ए प्लेजेंट टेस्ट। वो पानी को दरअसल वही चीज़ें जो डिजॉल्व कुछ सॉल्ट्स होते हैं वही पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, और उसको जब हम टेस्ट करते हैं पानी को तो हमें अच्छा भी लगता है। नहीं तो अगर आप सारी चीज़ें पानी से निकालेंगे हम, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता है और उसमें हमें मज़ा भी नहीं आता पीने में। तो अब हमने क्या सीखा ना, पानी में कोई कलर, वो पानी, ये जो पानी है ये कलरलेस होना चाहिए, ये ऑर्डरलेस होना चाहिए। पहला पॉइंट कलरलेस, देखिए। दूसरा पॉइंट ऑर्डरलेस होना चाहिए, कोई इसमें हमें कोई बू नहीं आनी चाहिए, खुशबू या बदबू नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, वो चीज़ें, कोई गंदगी हो जो दिखती हो वो नहीं होनी, जैसे इस पर में वो लास्ट वास गार्ड द्वारा सेट कैसनासन की, इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स, बैक्टीरिया भी नहीं होने चाहिए। तो डिजॉल्व्ड गैसेस एंड खास करके पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए इसके अंदर, कुछ गैसेस होने चाहिए। तो इसके अंदर और कुछ सॉल्ट्स होने चाहिए, मिनरल सॉल्ट्स, वो डिजॉल्व्ड होने चाहिए, वो इसको हेल्दी बनाते हैं हमारे लिए, सेहत के लिए ठीक है वो। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तो अगली बार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।